हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था षडंगों के अनुसार मर्म का क्लासिफिकेशन, उसमें जो शाखा के मर्म थे, आज हम उसका लोकेशन देखेंगे। तो ये जो पहला है वो है ये क्षिप्र, जो कहाँ पे रहता है? थंब और फिंगर नियर द थंब, उसके बीच में जो मैंने यहाँ पे लोकेट करके रखा है ना, तो ये है क्षिप्र, ये क्षिप्र है। और फिर हम तल हृदय देखें तो तल हृदय जो ये मिडल फिंगर है उसके एग्जैक्ट बीचों बीच में, और हमारा जो पाम है उसके सेंटर में जो रहेगा वो आएगा तल हृदय। फिर हम देखें कूर्च, तो कूर्च का लोकेशन मैंने मणिबंध से थोड़ा आगे, रिस्ट जॉइंट से आगे रहेगा वो है कूर्च, और कूर्च से थोड़ा पीछे रहेगा वो है कूर्च शीर। सेम ऐसा ही रहेगा पूरे लोअर लिम्ब में भी ऐसा ही रहेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये आपको याद रह गए होंगे, क्षिप्र, तल हृदय, कूर्च और कूर्च शीर। क्षिप्र कहाँ पे होगा? थंब और फिंगर नियर द थंब, उन दोनों के बीच में। तल हृदय मिडल फिंगर के एग्जैक्ट लाइन में और पाम के सेंटर में। कूर्च तल हृदय के नीचे, लेकिन कहाँ? हैंड जो रिस्ट जॉइंट है उसकी ओर, और कूर्च के नीचे आएगा कूर्च शीर। अब है मणिबंध, तो मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट, हम जो रिस्ट जॉइंट बोलते हैं वो आएगा मणिबंध में। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता चल गया होगा। फिर ये है इंद्रबस्ती। इंद्रबस्ती जो हमारा हैंड होता है ना, उसके एग्जैक्ट सेंटर में नहीं होगा, सेंटर में नहीं होगा, सेंटर यहाँ पे होगा ना इसका, सेंटर से थोड़ा आगे की ओर यानी रिस्ट जॉइंट की ओर रहेगा, वो है इंद्रबस्ती। अच्छे से समझ लेना, इंद्रबस्ती यहाँ हमारा जो फोर आर्म है, इसको हम फोर आर्म बोलते हैं ना, इसको ये अपर वाला आर्म, ये फोर आर्म और ये हैंड। तो ये जो फोर आर्म है उसके सेंटर से थोड़ा रिस्ट जॉइंट की ओर रहेगा, वो होगा इंद्रबस्ती। और कुरपर, कुरपर यानी एल्बो जॉइंट, ये हो गया कुरपर। और मैंने यहाँ पे आणी भी दिखा के रखा है, तो आणी क्या होगा? आणी में आएगा जो हमारा कुरपर यानी कि एल्बो जॉइंट है, उससे हमारी जो 3 अंगुल होती है वो ऊपर रहेगा हमारा आणी। तो आणी अच्छे से याद कर लेना कि कुरपर से 3 अंगुल ऊपर रहेगा आणी। समझ में आ गया सबको? हमने फोर आर्म में कौन से देखे? मणिबंध, इंद्रबस्ती और कुरपर। आणी फोर आर्म का नहीं है, क्योंकि एल्बो जॉइंट में तो फोर आर्म खत्म हो जाता है, मतलब स्टार्ट ऐसे देखे तो, ऊपर से देखे तो स्टार्ट होकर रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में होगा फोर आर्म। लेकिन आणी मैंने आपको क्या बताया? एल्बो जॉइंट से 3 अंगुल ऊपर, तो वो आणी आर्म वाले रीजन में आएगा। फिर ये है आणी क्या कहाँ था? यहाँ पे तो ये हम एल्बो जॉइंट समझे, तो यहाँ पे क्या आएगा? कुरपर, कुरपर से 3 अंगुल यानी यहाँ पे क्या आएगा? आणी। अब ये उर्वी, उर्वी का ये लोकेशन की ये कोटेशन है कि उरु मध्य उर्वी। यहाँ पे आप बोलेंगे कि उरु तो हम थाई रीजन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे अपर लिम्ब में चलते हैं मर्म, वैसे ही लोअर लिम्ब में सेम है। तो ये जो हम आम बोले या फिर लोअर लिम्ब में बोले तो थाई, उसका सेंटर जो होगा वो होगा उर्वी, यानी उरु मध्य उर्वी। यहाँ पे कुरपर, फिर यहाँ पे आएगा क्या आएगा? आणी, ये उर्वी, और उर्वी से ऊपर आएगा लोहिताक्ष। समझ में आ गया? तो अपर लिम्ब में हमने इस इमेज में कौन से फोर आर्म में हमने कितने कितने देखे? बताओ। अब आप बोलेंगे उर्वी, ये फोर आर्म में थोड़ी ना थे, फोर आर्म में क्या था? मणिबंध, इंद्रबस्ती, कुरपर, और इसमें क्या आएगा? आणी, उर्वी और लोहिताक्ष। और है एक जो हम नीचे देखेंगे, तो ये है कक्षधर, यानी जो एक्जिला वाला रीजन है
उसमें जो होगा मर्म उसको हम बोलेंगे कक्षधर। तो टोटल हमने कितने मर्म देखे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये है क्षिप्र, जो थंब और फिंगर नियर द थंब उन दोनों के सेंटर में रहेगा। फिर है तल हृदय, थल हृदय, फिर है कूर्च, फिर है कूर्च शीर। तल हृदय में मैंने क्या बोला था, मिडल फिंगर के एग्जैक्ट सेंटर में और पाम का जो सेंटर रहेगा मिडल फिंगर के एग्जैक्ट सामने, ये होगा तल हृदय। फिर कूर्च, कूर्च शीर, फिर आएगा मणिबंध, इंद्रबस्ती और कुरपर, ये आएंगे आर्म रीजन में, सॉरी फोर आर्म रीजन में, आर्म फोर आर्म। तो फोर आर्म में क्या क्या आएंगे, मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट, बोला था ना आपको रिस्ट जॉइंट। इंद्रबस्ती क्या होगा कि फोर आर्म का जो सेंटर है उससे थोड़ा रिस्ट जॉइंट की ओर, क्योंकि सेंटर तो इसका यहीं पे होगा तो उससे थोड़ा आगे है। फिर है कुरपर यानी एल्बो जॉइंट। फिर हम आर्म रीजन में देखें तो ये क्या है, उर्वी, मैंने उसके लिए क्या बोला था, उरु मध्य उर्वी। फिर आणी क्या था, ये जो एल्बो जॉइंट है उनसे 3 अंगुल ऊपर, यानी यहीं कहीं पे होगा आणी, आणी, उर्वी और लोहिताक्ष। और एक जो बच रहा था वो था कक्षधर, कक्षधर यानी जो एक्सिला रीजन में जॉइंट हो गए वो। तो ये जो अब हम देखेंगे जो लेग रीजन में जो मर्म की लोकेशन है वही मैंने आगे आपको बताया है ना, कि जैसे अपर लिम्ब यानी अपर लिम्ब में जैसे चलते हैं लोकेशन मर्म में, वैसे यहाँ पे कुछ 2-4 नाम चेंज हो रहे हैं भाई। क्षिप्र, तो ये तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो थंब है और फिंगर नियर द थंब उन दोनों के बीच में क्षिप्र रहेगा। फिर तल हृदय का क्या बोला था कि मिडल फिंगर के एग्जैक्ट सेंटर में, और हमारा उसमें पाम था, पर यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमारा फुट वाला रीजन है उसका सेंटर होगा तल हृदय। फिर ये कूर्च, ये कूर्चशीर, ये सब मैंने आगे बताया वही है, लेकिन यहाँ पे जो नाम चेंज हो रहा है वो मैं आपको बता दूँ। ये है गुल्फ, वहाँ पे हमने रिस्ट जॉइंट को क्या बोला था, मणिबंध। यहाँ पे एंकल जॉइंट को क्या हम बोलेंगे, गुल्फ। तो यहाँ पे भी 5 है, उसमें भी 5 थे, अच्छे से याद रख लेना। क्षिप्र, तल हृदय, कूर्च, कूर्चशीर और गुल्फ। वहाँ पे मणिबंध था, यहाँ पे गुल्फ आया, सिर्फ चेंज इतना ही है। फिर आगे हम देखें तो यहाँ पे तो हो गया गुल्फ। फिर इंद्रबस्ती, उसमें मैंने क्या बताया था कि हमारा जो सेंटर है तो इसका सेंटर ये रहेगा, सेंटर से थोड़ा उसमें रिस्ट जॉइंट, अपर लिम्ब में रिस्ट जॉइंट की तरफ आएगा, और इसमें एंकल जॉइंट यानी गुल्फ की ओर थोड़ा रहेगा, वो आएगा इंद्रबस्ती। इंद्रबस्ती। फिर हमने क्या देखा था, हैंड में कुरपर देखा था, कुरपर यानी एल्बो जॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, नी जॉइंट। तो नी जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जानू। वर्ड को ले जानू वर्ड को लेके मस्ती नहीं करनी है, ये नी जॉइंट को बोलते हैं जानू। समझ में आ गया, इंद्रबस्ती और जानू। फिर यहाँ पे इसकी मुझे फ़ोटो नहीं मिली तो मैंने ऐसे ड्रॉ करके आपको समझाने की मैंने कोशिश की, तो अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये उर्वी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आगे याद करो, चलो क्या बोला था, उरु मध्य उर्वी। तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा थाई रीजन, तो उसका ये हो गया ना सेंटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उर्वी। दोनों ओर ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे ये क्या है, उर्वी है। और जानू ये है, तो आणी कहाँ पे आएगा, जानू से 3 अंगुल ऊपर आणी, यहाँ ये यहीं कहीं पे क्या आएगा, आणी। जानू से 3 अंगुल ऊपर आएगा आणी। वहाँ पे क्या था, अपर लिम्ब में कुरपर से 3 अंगुल था आणी, यहाँ पे कुरपर नहीं है, उसके बदले क्या है, जानू है। क्या है, जानू। तो उससे 3 अंगुल ऊपर आएगा आणी। उरु मध्य उर्वी यानी सेंटर में आएगा उर्वी। फिर सेम लोहिताक्ष, जो यहाँ पे मैं शायद बताना भूल गई, लेकिन उसमें जैसे हमने उर्वी से ऊपर लोहिताक्ष, तो इसमें भी यहीं कहीं पे होगा लोहिताक्ष, ये यहीं कहीं पे होगा लोहिताक्ष। और फिर ये जो उसमें जैसे कक्षधर था वैसे इसमें है विटप। सिर्फ नाम क्या कौन से चेंज हुए हैं, उसमें कक्षधर था, इसमें हो गया विटप।
उसमें क्या था मणिबंध, इसमें हो गया गुल्फ, उसमें था कुरपर और इसमें हो गया जानू। तो दोनों सेम ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।